हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कनाडा की आर्मी ने भी पीएम जस्टिन ट्रूडो का साथ छोड़ा है। भारत के ऊपर अलर्ट जारी किया मोदी सरकार के। आगे नहीं समझ में आया, तो देख के पता चलेगा। पर आर्मी का ये जो बोल रहे हैं ये भी कुछ अजीब सी न्यूज़ लग रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और कनाडा को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट भी भारत और कनाडा के बीच जो एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उसी से लिंक्ड है। गुरुद्वारों में भी लगाया है ये गुरुद्वारा इस कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ नई अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी इस वीडियो में काफी सारी अपडेट्स होने वाली है, मल्टीपल अपडेट्स होने वाली हैं। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेटिजन्स सोशल मीडिया के ऊपर ये क्यों क्लेम कर रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे पैट्रियोटिक और देश प्रेमी सिख शामिल हो सकते हैं जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करके अपने धर्म से पहले देश को रखा है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की है। इस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हम न सिर्फ अपनी सभी YouTube वीडियोस के वहाँ पर अपडेट शेयर करते हैं बल्कि भारत के फॉरेन अफेयर्स, हमारी विदेश नीति, डिप्लोमेसी और करंट अफेयर से संबंधित वहाँ पर हम कई सारी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। सबसे पहली अपडेट कनाडा और भारत की आर्मी को लेकर आ रही है। इस समय कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट भारत की विजिट के ऊपर हैं और वो भारत में आकर 13th बाई एनुअल इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स की कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। अब जब वो ये भारत के अंदर इंडो पैसिफिक के आर्मी चीफ्स की कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे उस समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान मीडिया ने उनसे पूछा कि भारत और कनाडा के बीच जो ये हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है इसके ऊपर उनका क्या कहना है। इसके जवाब में कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बारे में उनको पूरी तरह से पता है। कनाडा की गवर्नमेंट के स्टांस से पूरी तरह से अवगत हैं और कनाडा की सरकार ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें भारत उनके साथ कोऑपरेट करे। लेकिन उसका इस इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर भारत के साथ आर्मी टू आर्मी रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए आए हैं और जो वो कंट्रोवर्सी है उसको हम अपनी सरकारों के ऊपर ही छोड़ देते हैं, उससे हमारी सरकारें ही डील करेंगी। इसके बाद पीटर स्कॉट ने कहा कि मैं इस चीज के लिए काफी ग्रेटफुल हूँ कि कनाडा को इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया गया, यानी कि उनको भी इनविटेशन भेजा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा की आर्मी आगे आने वाले समय में भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमारे पार्टनर्स के साथ आर्मीज की ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस में इसी तरह से हिस्सा लेती रहेगी। इसके अलावा दूसरी अपडेट कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर आ रही है। खबर निकल कर आ रही है कि निज्जर की हत्या में 6 लोग शामिल थे और ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक था। अमेरिका के मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट दी है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट को कनाडा के सरे में हुई निज्जर की हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो उन्होंने कनाडा की पुलिस को भी सौंप दिया है। इस वीडियो को वॉशिंगटन पोस्ट ने फिलहाल के लिए पब्लिक नहीं किया है लेकिन इसके बारे में पोस्ट करके ये जरूर बताया कि इस वीडियो में क्या होता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज 90 सेकंड का है और इसमें अटैकर्स यानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने वाले व्यक्ति सिख गेटअप में आते दिखाई दे रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अटैकर्स ने 2 कारों से निज्जर के पिकअप ट्रक का काफी समय तक पीछा किया था और निज्जर ने जब अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाई तो अटैकर्स ने भी तेजी से उसका पीछा किया। उसकी कुछ ही देर में अटैकर्स की सिल्वर कलर की टोयोटा कैमरी कार ट्रक के सामने आ गई जिसके बाद हरदीप सिंह निज्जर ने अपने ट्रक को रोक दिया था। इसके बाद कार से 2 लोग काली स्वेटशर्ट पहनकर बाहर निकले जिन्होंने हुड से अपना सर भी कवर किया था। उन्होंने निज्जर के ऊपर कई देर तक गोलियां चलाई और फिर कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो व्हाइट कलर की टोयोटा कैमरी की फोटो रिलीज की है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक अटैकर्स ने लगभग 50 गोलियां चलाई थी। इसमें से निज्जर को 34 गोलियां लगी थी और जब ये सब हुआ तब करीब 100 मीटर की दूरी के ऊपर गुरुद्वारा के स्वयं सेवक भूपिंदरजीत सिंह कबड्डी पार्क में वहां पर फुटबॉल खेल रहा था। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी जिसके बाद उसको लगा कि ये पटाखों की आवाज है, लेकिन जब काफी देर तक आवाजें आती रहीं तो उसको शक हुआ जिसके बाद वो भागते हुए हरदीप सिंह निज्जर की गाड़ी के पास यानी कि घटना स्थल के ऊपर पहुंचा। वहां पर उसने जैसे ही ट्रक के ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला उसके अंदर निज्जर पूरी तरह से खून से लथपथ नजर आया और तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ट्रक के अंदर और आसपास सिर्फ खून और कांच के टुकड़े थे। इसके साथ ही घटना के दूसरे आई विटनेस और गुरुद्वारा समिति के सदस्य मलकीत सिंह ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि उसने 2 काली हुडी पहने लोगों को कॉगर क्रीक पार्क की ओर भागते देखा था
उन्होंने पार्क में उनका पीछा किया, लेकिन वो उनसे पकड़े नहीं गए। मलकीत सिंह ने बताया कि गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों ने छोटी पगड़ी, जिसे पग भी कहा जाता है, वो पहनी हुई थी और अपनी पग को उन्होंने हुड से ढका हुआ था और इसके साथ ही दोनों टाइगर्स के चेहरे के ऊपर काले कलर का मास्क भी लगा था। अब क्योंकि दोनों अटैकर्स के सर के ऊपर पगड़ी थी, इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों अटैकर्स सिख धर्म के थे। इसलिए सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर नेटिजन्स ये क्लेम कर रहे हैं कि या तो ये गैंग वॉर हो सकती है या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों सिख भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी से लिंक रखते हों और ताकि ऑपरेशन स्मूथली हो जाए, इसलिए हरदीप सिंह निज्जर को न्यूट्रलाइज करने का टास्क इन्हीं 2 सिख व्यक्तियों को दिया गया था। इसके साथ ही मलकीत ने यह भी बताया कि दोनों अटैकर्स में से एक 5 फीट के करीब लंबा था और थोड़ा सा मोटा था और उससे काफी मुश्किल से भागा जा रहा था, जबकि दूसरा आरोपी उससे करीब 4-5 इंच लंबा था और तुलना में काफी पतला भी था और वो दोनों पार्क के बाहर एक पुली की ओर भागे और वहां पर पहले से एक सिल्वर कार उनका वेट कर रही थी। उसी में बैठकर दोनों अटैकर्स वहां से भाग गए। पहले से जो कार वेट कर रही थी, उस कार में भी 3 से 4 लोग पहले से मौजूद थे। स्क्रीन के ऊपर आप मैप में इस जगह को देख सकते हैं जहां पर निज्जर की हत्या की गई थी। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक गुरुद्वारा है जहां से निज्जर निकला था और डॉटेड लाइन की तरफ अटैकर्स निज्जर की हत्या करने के बाद भागे थे। निज्जर की हत्या के विटनेसेस ने वॉशिंगटन पोस्ट को यह भी बताया कि कंप्लेंट करने के बाद कनेडियन पुलिस को वहां तक पहुंचने में करीब 20 मिनट का समय लगा था। लोगों ने बताया कि पुलिस के पहुंचने में इतना समय लगना थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि आमतौर के ऊपर पुलिस उस इलाके में लगातार गश्त करती रहती है। उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक सरे की पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस दोनों के बीच आपस में थोड़ी बहसबाजी भी हुई और वो आपस में तय करते रहे कि ये मामले की जो छानबीन होगी वो कौन करेगा, यानी ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। हत्या के करीब 1 महीने के बाद 21 जुलाई को पुलिस अधिकारियों ने वहां पर घटनास्थल के पास लोगों से अटैकर्स की पहचान करने में मदद मांगी थी। इसके साथ ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के बेटे ने वॉशिंगटन पोस्ट को यह भी बताया कि उसके बाप और कम्युनिटी के दूसरे लोगों को पहले से ही अटैक होने की आशंका थी। इसी वजह से निज्जर एक बुलेट प्रूफ कार लेना चाहता था। हालांकि ब्रिटिश कोलंबिया में इसकी परमिशन नहीं है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ कार नहीं ले सका। इसके साथ ही निज्जर के बेटे ने यह भी बताया कि बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए भी निज्जर को एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेने की जरूरत थी। वैसे देखा जाए तो एक समय वो भी था जब पंजाब में क्राइम करने के बाद आतंकी या गैंगस्टर्स पाकिस्तान की तरफ भागते थे, यानी पाकिस्तान में पनाह लेते थे, लेकिन अब फर्जी डॉक्यूमेंट्स के दम के ऊपर सीधे कनाडा की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। भारत के पंजाब में वांटेड सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स आज की डेट में कनाडा में ही छुपे हैं। कनाडा में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों और गैंगस्टरों की डिपोर्टेशन के लिए भारत की एजेंसीज पिछले 10 सालों में कनाडा को 26 बार रिक्वेस्ट भेज चुकी हैं, लेकिन कनाडा ने भारत की इन 26 में से एक भी रिक्वेस्ट नहीं मानी है। इसके साथ ही कनाडा के अंदर वहां पर हेट स्पीच या फिर ऐसी गतिविधियां जिनसे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता हो, उसके लिए साल 2015 में एक कानून भी बनाया गया था, जिसमें हेट स्पीच या फिर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कानून के तहत भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने और कनाडा में हेट स्पीच देकर हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी देने वाले किसी भी खालिस्तानी समर्थक के खिलाफ अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही किसी की इस कानून के तहत कोई गिरफ्तारी हुई है। यानी खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो के अंडर कानून में पूरी तरह से छूट मिली हुई है। इसके साथ ही इस केस को लेकर एक लास्ट अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि कनाडा की सरकार ने भारत के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी एक बार फिर से जारी की है और भारत आने वाले कनाडा के सिटीजन्स को कहा है कि भारत के अंदर कनाडा के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और भारत की पब्लिक के बीच कनाडा के टुवर्ड्स काफी नेगेटिव सेंटीमेंट है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी कनाडियन नागरिक भारत आ रहा है वो भारत में सतर्क रहे। अगर सारी अपडेट्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। यार शॉकिंग कि जब उन्होंने बात का बताया कि कितने लोगों को 10 साल से बोल रहे हैं कि इनको भेजो, इन्होंने उसमें से एक को भी नहीं, बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और जिन जिन के जो लॉज बने हुए हैं कि आप ये हेट स्पीच नहीं दे सकते या इस टाइप से, उसके लिए भी कोई रिएक्शन नहीं उनकी पुलिस को 20 मिनट लगे आने में। वो टिपिकल है। पर ऐसी सिचुएशन में तो जल्दी आना चाहिए। कोई खुराक मतलब कोई सुराख नहीं मिला, कोई खुराक नहीं मिली उन्हें, कोई सुराख नहीं मिली। उनको गाड़ियों का कारों का पता चल गया, पता लग गया कि सिल्वर अब जाके पता चल रहा है। वहां से वो लोग भाग गए, बट वो कहाँ भागे, तुम्हारे कैमरे नहीं थे स्ट्रीटों में। ये अब बता रहे हैं, इंडिया को ब्लेम करने के बाद इनको पता याद आ रहा है। 5 फुट का था, मोटू था। एक बंदा 5 फुट से थोड़ा सा 5/4 का था, वो पतलू था। उसके बाद वो भागे, जिस कार में बैठे वहां इतने सारे लोग थे, पहले से बैठे इतने सारे, सब पता चल गया। लोग फिट कैसे होंगे कार में? 4 बैठे होंगे, 3 बैठे होंगे। बड़ी गाड़ी होगी ना, फिर वहाँ पता नहीं कार नहीं होगी, सिल्वर कार थी। मगर हर सीट में कैमरे लगे हैं, तो कहाँ गए ट्रेस करके क्यों नहीं बता पा रहे कहाँ गए? सब लफड़ा है इनका।
ये सब गोल मटोल क्या बोलते हैं, गोलमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस ऑलरेडी गश्त मारती थी, इतना सारा क्राइम रिडन एरिया था कि पुलिस की जरूरत पड़ गई, उनको गश्तें पता मारती होगा रहती कि है। ये इलाका जो है ये खालिस्तान क्राइम प्रो से है। भरा हुआ था और तभी तो पुलिस बार बार आ रही है, वरना कहाँ पुलिस आती है कहीं नहीं पर। आती इतना, कोई वहीं एरिया में होता है जहाँ crime पे वाले लगता areas है, में आती वहीं है। आती है। और हैरानी की बात है कि अब ये बता रहे हैं इतना कुछ होने के बाद अब बता रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि भैया ये तो किसी लोगों का और हाथ है आर्मी वाला जो कह रहा है कि इंडिया मतलब ट्रूडो ने बोला है कि इंडिया को कॉपरेट करना चाहिए। क्यों कॉपरेट वो करेंगे? तुम कौन हो? तुमने तुम्हें बताने एलिगेशन वाला? लगाया, तुम्हारे प्रॉब्लम प्रूव करो। हाँ, बल्कि तुम कोऑपरेट करो और सारे खालिस्तानी जिनको बुला रहे हैं हम उनको भेजो। बैठे ये बैठे कोई बोलना भी कुछ चाहिए। स्टेटमेंट देते फिर बोलेगा तुम कोऑपरेट करो। अबे तूने तू स्टेटमेंट कौन दी, तेरी है? प्रॉब्लम यार। नहीं। तो अपने आप प्रूफ निकाल और बता। जब भी कोई बोले कोऑपरेट करो, उसको जवाब हमारे यहाँ से भारत से ये जाना चाहिए, कोऑपरेट तुम करो, जिन जिनको हमने बोला है कि उनको डिपोर्ट करो, हमारे यहाँ भेजो, उनको भेजो पहले, फिर बात करेंगे। सीधा एक टुक ये होना चाहिए। अब आई होप कोई ऑफिशियल ये बात सुन के अब ये बात करें उनके ऐसा नहीं साथ। होता है। तो ये बात हो गई कि इंडिया बैठा हुआ किसी कंट्री को भी XYZ किसी कंट्री को बोलते हैं तुम बुरे हो, हाँ जी कोऑपरेट करते हैं फिर। पागल। मतलब तुम किसी भी कंट्री को बोल दो ये लोग बुरे हैं, फिर उनको बोलो एक्सक्यूज मी आप कोऑपरेट करिए हमसे। हमें बुरा बना के वो बोलेगा भी तुमने मुझे को बुरा बोला है, तू मैं क्यों अपना प्रूफ cooperate लेके आ। करूंगा? मैं क्यों कोऑपरेट करूंगा? नहीं, मुझे जैसे आपको कोई बोलेगा तू कि भैया तू तो आपका पड़ोसी बुरा है, आपको गंदा बोलेगा है। तू बुरा है, फिर बोलेगा अच्छा तू कोऑपरेट करो अब तू उससे। मेरे साथ cooperate बोलेगा कर। तूने बुरा बोला है, प्रूफ मैं दिखा भाई। नहीं, प्रूफ नहीं, मैं कहूंगी कि तूने मुझे बुरा Cooperate बोला, किया। मैं तेरे साथ क्यों कोऑपरेट करूंगी? माफी मांग पहले पता नहीं मुझसे, क्या चल रहा है। माफी मांग और बोल कि भैया तू वही। गलत था, फिर मैं सोचूंगी कि भैया मैंने कोऑपरेट करना है तेरे साथ कि नहीं। अजीब ही बातें हैं, क्या क्या बोलते हैं, मैं तो समझ ही नहीं आता, लॉजिक ही नहीं है कुछ भी इसमें। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।